हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले माह अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्ण एम दीक्षित शामिल है। फैसले से पहले राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी सभाओं पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में हार्ले डेविडसन बाइक पर सवार होकर बारापुला से जा रहा एक शख्स फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि फ्लाईओवर से नीचे जा रहे नाले ने उनकी जान बचा ली। 30 फुट से भी अधिक की ऊंचाई से नीचे गिरे बाइक सवार नाले में जा गिरे। वहां मौजूदा स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत नाले से निकाल दिया। मामले में हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस तफ्तीश कर रही है। पंजाब के जालंधर में सोमवार शाम को कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया को गोली लगने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन सेना के बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से उसके 20 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल डेगोर ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादी क्षेत्र डोनेत्स्क में एक रिहायशी इलाके में टोचका-यू मिसाइल से हमला कर दिया। वहीं यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस आरोप का कोई खंडन नहीं किया गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का काफी कुछ दांव पर लग गया है। रूसी सेना पिछले 19 दिन से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इस युद्ध में दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ना रूस को भारी पड़ रहा है। युद्ध में न सिर्फ उसे सैनिकों की मौत हो गई है बल्कि बड़ा आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है। अब रूस ने चीन के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार को फरवरी महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है। भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमिला केर को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 2 दिग्गजों कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और नेस्ले इंडिया ने अपने विभिन्न प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। इन प्रोडक्ट्स में चाय, कॉफी, दूध और नूडल्स शामिल है। नेस्ले इंडिया ने मैगी नूडल्स की कीमतों में 9 से 16% तक की बढ़ोतरी की है। अब मैगी मसाला नूडल्स का 70 ग्राम वाला पैक 12 रुपए के बजाय 14 रुपए में मिलेगा। मैगी मसाला नूडल्स 140 ग्राम पैक की कीमत 3 रुपए या 12.5% बढ़ाई गई है। 560 ग्राम पैक की कीमत में 9.4% की बढ़ोतरी हुई है। इसका अर्थ है कि इस पैक के लिए अब आपको 96 रुपए के बजाय 105 रुपए देने होंगे। भारतीय सराफा बाजार में कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन सोमवार को सोने चांदी के दाम जारी हो गए हैं। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच जारी हुए सोने चांदी के रेट्स में आज गिरावट दर्ज की गई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 52,152 रुपए का हो गया है, जबकि 999 प्योरिटी वाला 1 किलो चांदी के रेट भी कम हो गए हैं। अब यह 69,203 रुपए में बिक रही है। कंगना रनौत के लॉकअप में तड़का लगाने के लिए एक और कंट्रोवर्शियल कैदी की एंट्री हुई। कंगना की जेल के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट और कोई नहीं बल्कि सारा खान के एक्स हस्बैंड अली मर्चेंट है, जिन्होंने नेशनल टीवी पर एक्ट्रेस संग शादी रचाकर खूब चर्चा बटोरी थी। रिपोर्ट्स के हवाले से पता चलता है कि प्रभास के एक फैन ने सुसाइड कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित तिलक नगर में रहने वाले 24 वर्षीय मुथाला रवि तेजा ने राधे श्याम को मिल रहे नेगेटिव रिव्यू से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक तेजा ने फिल्म को पहले दिन देखा था और परिवार को बताया था कि फिल्म उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है।